उतार, चढ़ाव ठहराव, दूध पीता बच्चा भी बजा लेगा दोस्तों। मात्र 3 सूत्र याद कर लें दोस्तों, 3 2 1, यानी कि 3 2 1। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसा यूट्यूब पे आप सबके लिए वीडियो लाया हूं दोस्तों, जो अगर आप भी परेशान हैं और आप भी चाहते हैं कि बिना गुरु के, बिना कहीं क्लास किए, या आपसे कोई भी गीत खुद से नहीं निकलता है, आप सॉन्ग निकालते हैं, आप सोचते हैं कि इतना सारा रेट है, हर एक रेट का स्केल अलग अलग है, जैसे इतना सारा रेट है। आप लोग सोचते हैं कि मैं करूँ तो करूँ का, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों कि अगर आप भी परेशान हैं, आपसे भी हारमोनियम या कीबोर्ड या पियानो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने रखा है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आपसे नहीं बज रहा है, तो मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि बस 3 सूत्र को आपको समझ लेना होगा दोस्तों। पहला क्या? स्वर का उतार, स्वर का चढ़ाव कैसे करेंगे गीत में, और स्वर का ठहराव यानी कितना समय तक रुकेंगे दोस्तों कहीं भी। ये 3 चीज़ मैं एकदम आसान भाषा में, देसी भाषा में आसान तरीक़ा से मैं बता दूंगा दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 101% की गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपका जीवन बदल देगा दोस्तों, और दूध पीता बच्चा भी बजा लेगा दोस्तों। ये 3 सूत्र जान के तो आप क्यों नहीं बजा सकते हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ना ही मैं आपका कोई गुरु हूँ, ना ही मैं कोई उस्ताद हूँ, मैं आपका एक छोटा भाई, एक मित्र का समान हूँ, और आपको नए नए ट्रिक लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह विनती निवेदन करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, स्वर का उतार चढ़ाव और ठहराव, इसको समझने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस 3 चीज़ समझ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, मंत्र सप्तक को समझिए कहाँ तक है। देखिए, मंत्र सप्तक हो गया दोस्तों। अब मध्य सप्तक की आवाज़ सुनिए। मध्य यानी कि मीडियम की जो आवाज़ होती है, इसको समझिए। देखिए, मैं सीधे अगर ट्रिक को बता देता हूँ कि स्वर का उतार चढ़ाव ठहराव गीत कैसे खुद से पढ़ निकालेंगे, तो आपको आ तो जाएगा लेकिन भूल जाएंगे आप। इसलिए मैं बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ, स्टार्ट से एकदम शुरुआत से उसकी जड़ से बता रहा हूँ। वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा दोस्तों। अगर शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, यूट्यूब पर किसी भी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको राग ठाट अलंकार किसी भी गुरु के पास क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ऐसा मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपका मित्र लेकर आया है, अब मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों हारमोनियम बजाना। तो आइए समझते हैं। तो मध्य सप्तक को समझेंगे बारीकी से। देखिए, ये आपका मध्य सप्तक हो गया। अब ताड़ सप्तक को समझेंगे, यानी कि तेज, आवाज तेज है। देखिए, आपने देखा, तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि स्वर का उतार, उतार यानी कि यहाँ से चढ़ाव, चढ़ाव के यहाँ से ठहराव, ठहराव यहाँ से ठहराव यानी कि मीडियम का। आपको देखिए, मैं भी कहीं सीखा नहीं हूँ, ना ही मैं कहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इस ट्रिक को समझ सकता हूँ और आपके दुखों को समझ सकता हूँ कि आप पे क्या बीतती होगी जब भी आप कोई भी गीत खुद से बजाना चाहते होंगे, आपसे नहीं निकलती होगी। स्टार्ट तो कुछ कर लेते होंगे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते होंगे कि शुरुआत कैसे करें, अस्थाई अंतरा कैसे बजाएं दोस्तों। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इस चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हर प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सुनने को। और मैं बता दूं कि आपकी जो भी परेशानी है
उस सभी परेशानी का निंदा मैं खुद करूंगा दोस्तों। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूर्ण तरह से हारमोनियम बजाने का, कुछ भी सिखाने का प्रयास करूंगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो भी आप सॉन्ग निकालना चाहते हैं, जैसे मैं देखिए फटाफट कैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अभी लिखित के साथ आपको प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा कि स्वर का उतार चढ़ाव ठहराव। अगर बस ये तीन ही चीज़ आप समझ जाते हैं, जो ट्रिक मैं बताऊंगा अभी, उस ट्रिक को जानकर दोस्तों आप अभी से बजाना स्टार्ट कर देंगे। दूध पीता बच्चा भी बजाना स्टार्ट कर देगा, तो आप क्यों नहीं बजा सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूँ दोस्तों आप लोग को कि यहाँ पे मानिए एग्जाम्पल, में आपको सॉन्ग बता रहा हूँ कि देखिए मैं इस ट्रिक से कैसे आसानी से आसान तरीका से मैं बजाया हूँ। और उसके बाद जो मैं ट्रिक आपको बताऊँगा, तीन चीज़, उतार चढ़ाव ठहराव, उससे आपको देखते ही हारमोनियम बजाना आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसे ही हारमोनियम बजता है, बिना सीखे बिना पढ़े आसानी से। तो आइए समझते हैं। पहले एग्जाम्पल समझिए कैसे मैंने सीखा, और कोई भी गीत देखिए कैसे मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। देखिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कैसे मैंने निकाला कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जो भी गीत आप निकालना चाहते हैं आसानी से निकालेंगे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। देखिए मैंने कैसे फटाफट निकाला, कोई भी गीत निकाल लीजिए। देखिए जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा। कितना आसानी से आपने देखा। बस आप इस एग्जाम्पल में मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से मैं बजाता हूँ खुद से दोस्तों, और आपको भी ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप भी सीख जाते हैं इस ट्रिक को, तो आप ही आसानी से, बिल्कुल आसान तरीका से आप भी बजा लेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का एक भी पैसा आपको नहीं लगता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस 3 स्टेप को आपको बनाना है। सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है। पहला फर्स्ट पे क्या होगा, उतार, आपने थंबनेल में देखा होगा, उतार बना लेना है। सेकंड में चढ़ाव, ठीक है, और थर्ड में ठहराव। आपने 3 चीज़ को समझा। आप देखिए, आप ट्रिक समझेंगे, जब ट्रिक आ जाएगा तो आप समझिए कि आपको बजाना हारमोनियम आ गया बिना सीखे। इसको समझ लिया आप, ठीक है। आप एक में कोई भी गीत आप अगर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में मैं ना ही कोई उस्ताद हूँ ना ही कोई गुरु हूँ बड़ा, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मैं कोई भी गीत बजा लेता हूँ, करोड़ों गीत, लाखों गीत, ऐसे ही आप भी बजा लेंगे। लेकिन ये बताइए
कि सभी गीत का अगर नोटेशन बना अगर मैं समझाता रहूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक वीडियो का मैं एग्जांपल दूंगा, उसी प्रकार से आपको हर एक सॉन्ग को अपने हारमोनियम पे अपने सुंदर हाथों से आपको सजाना है और निकालना है सॉन्ग को। चलिए समझते हैं। एग्जांपल क्या है, होश वालों को, क्या सॉन्ग क्या है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। देखिए बेखुदी, खबर क्या, खबर क्या, क्या बेखुदी क्या चीज़ है। ठीक है, आपने देखा ये सॉन्ग जगदीप सिंह जी का है, जो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया था। सॉन्ग क्या है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। आपने देखा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आराम से समझेंगे, भले 2 मिनट 5 मिनट वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए वो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जड़ से समझाऊँ, आधा अधूरा ज्ञान ना दूँ, पूरे के पूर्ण ज्ञान दूँ, ताकि आप ही बिना सीखे, बिना गुरु के आसानी से आप ही हारमोनियम बजाना सीख जाएं, मेरे तरह दोस्तों, आसानी से। चलिए सॉन्ग क्या है, होश वालों को खबर क्या है, बेखुदी क्या चीज़ है। अब देखिए इतना बड़ा लाइन है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा रीड है। जैसे देख लेते हैं, आपने देखा कि इतना सारा रीड है, हर एक स्केल का, हर एक रीड का अलग आवाज़ अलग अलग है। आपको इसलिए समझ नहीं, देखिए इतना सारा रीड से मतलब नहीं है। भीड़ में तो लाखों फौजी दौड़ते हैं, सब कोई तैयारी करता है, लेकिन वैकेंसी देखते हैं कि लाख 4 लाख, मानिए कि 5 लाख 10 लाख वैकेंसी नहीं होती है। वैकेंसी 1,000 होती है, 5 लाख आवेदन होता है, जिसमें से वही टॉपर्स आते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसी प्रकार से आपको भीड़ नहीं देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। यानी कि ये सब इतना सारा रीड आपको भीड़ दिखाई दे रहा है, इस भीड़ को नहीं देखना है, अपने टारगेट को देखना है कि आपकी आवाज़ कहाँ से चालू होगा, कहाँ से मिलाकर, और कहाँ से आसानी से कोई भी गीत खुद से निकाल लेंगे आप। इसको देखना है कि मुझे बस हारमोनियम बजाना है, मुझे हारमोनियम सीखना है। मेरे से आपको ये मतलब नहीं रखना है कि इतना सारा रीड है, कहाँ से चालू करूँगा, कहाँ से क्या करूँगा ना। टेंशन लेने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तारने का। ठीक बा, बस पूरी भी हम बोलते हैं कभी कभी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। चलिए क्या है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, स्वर का उतार चढ़ाव। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, होश वालों को। होश, देखिए सबसे पहले गीत का जो पहला लाइन होगा ना, उसका पहला वर्ड जो होगा उसको आपको चुरा लेना है, यानी कि अलग कर लेना है, होश। उसके बाद जब होश, सबसे पहले होश को निकालेंगे। होश कैसे निकलेंगे, स्टार्टिंग में देखिए सभी गीत को अलग अलग अगर करके आप निकालते हैं ना, तभी आप कोई भी गीत को निकाल पाएंगे दोस्तों। मैं बस ट्रिक समझा रहा हूँ, एक वीडियो को, बस इस वीडियो को अगर देख लेते हैं आप, तो ये समझिए कि आपका जीवन धन्य है, आप हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। मैं एक स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगा कैसे कोई भी गीत खुद से निकालिएगा आप आसानी से। देखिए समझिए कि आपके पास सब कोई गीत है, ठीक है आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि होश वालों, होश, होश हो गया। अब होश हो गया तो सबसे पहले होश निकालेंगे कैसे, अपने आवाज़ को पहले मिलाएंगे हारमोनियम पे। होश निकल कहाँ से रहा है, इतना सारा रीड से मतलब नहीं है। मैक्सिमम जो भी गाने बजते हैं इतने रीड से ही बजते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही रीड से आपके मैक्सिमम सभी गाने बजते हैं। सभी लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, यही से गीत को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही से, ये मत समझिए कि यहाँ से स्टार्ट होगा चाहे यहाँ से स्टार्ट होगा, ना ना दादा, इधर से नहीं करना है, बीच में से ही करना, मध्य सप्तक से स्टार्टअप करना है दोस्तों। चलिए सबसे पहले अपनी आवाज़ को मिला लेना है, जैसे मैं मिला रहा हूँ वैसे। होश वालों
फिर से आपको स्टार्ट करना है। हो 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 होश वालों। कितना आसानी से आपको समझना है, आप ठीक समझना। देखिए मैंने क्या लिखा था कि होश, होश तो मिल गया। अब उसके बाद जब होश मिल गया आपको, आप बोल के अपने आवाज़ को मिला के, तो वालों को भी जोड़ दीजिए, वालों को भी जोड़िए इसमें। होश वालों, वालों भी मिल गया है तो को जोड़ देना है, ठीक है। अलग अलग करके जोड़ते जाना है, जैसे समझते जाएंगे, ठीक है। आइए, जैसे मानिए यहाँ से अपनी आवाज़ को मिला लिया आपने। अब होश वालों को कैसे ढूंढेंगे, देखिए हो, यानी कि इसमें क्या, इसमें चढ़ाव आ रहा है, यानी कि ये ठहराव, यहाँ पे जो पहला रीड है या ये तो ठहराव आपका हो गया, हो ये तो आपका ठहराव हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर जाना है। तो देखना है कि कौन कौन सा रीड लग रहा है, जो आवाज़ मैच करेगा, सटेगा, मिलेगा, उसी को छेड़ना है, उसी रीड को दाबना है, नहीं तो और किसी को नहीं छूना है। चलिए देखिए, होश 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 होश। आपने देखा कि 1 2 3 ये 4 नहीं लगा, यहाँ से सीधे यहाँ पर मैंने गया, यानी कि ये दोनों यहाँ से सीधे यहाँ पे आवाज़ मिल रहा है। आवाज़ को पहले मिलाना सीखिए, मिलाना आ गया तो सब कुछ आ गया। चलिए, होश वालों, उतार, यानी कि जब आपकी स्वर, आपकी राग, आपकी लय जब उतरे तो नीचे आना है, और आवाज़ तेज़ हो तो ऊपर जाना है, आवाज़ रुके तो उतना देर ठहरना है, वहाँ पे रुकना है उस चीज़ के लिए। होश वालों को खबर क्या, देखो ये क्या चीज़ है। देखिए मैं एकदम स्लोली बता रहा हूँ अपने फिंगर से, नहीं तो मैं फटाक से बजा कर भी ख़त्म कर सकता था। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, होश वालों, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को, अपनी आवाज़ को बस मिलाते रहना। आवाज़ अगर तेज आए तो ऊपर जाना, नीचे आए तो नीचे आना, वही उतार का, स्वर का उतार चढ़ाव ठहराव तीन चीज़ समझना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। अंतरा कैसे निकालेंगे, देखिए, उनसे नजरें क्या मिली, यानी कि उनसे नजरें क्या है, होश वालों से ऊपर है, तेज है तो ऊपर देखेंगे यहाँ से। अब इसको मैं नहीं बोल रहा, ये तो आपका ठहराव हो गया, यानी कि ये आपका सा हो गया, इसी से गाना आपका स्टार्ट हुआ है। उनसे जहाँ जहाँ गलती होगा, आपको गलती करके मैं बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे गलती करेंगे और आसानी से कैसे ढूंढेंगे, ये चीज़ के मैं बता रहा हूँ। देखिए, उनसे नजरें, उनसे नजरें, उनसे नजरें क्या, क्या ऊपर जाना है, ऊपर जाना है आवाज़ के हिसाब से। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाए हो गए, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने
आपको वो ट्रिक बताया कि स्वर का बस कोई भी गीत निकालने में बिना गुरु के भी सीखा जा सकता है। स्वर का बस उतार चढ़ाव ठहराव 3 चीज़ आना चाहिए दोस्तों। तो मैं एकदम आसान तरीका आसान भाषा से बताया हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं एकदम जड़ से शुरुआत से आपको बताना चाहता था कि पहले क्या करना, उसके बाद क्या, स्टेप बाय स्टेप से। तो एक छोटा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं और सीखें कि नहीं, और आपकी परेशानी क्या है, छोटा सा एक राय जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय, टाटा।